हरियाणा के मोखरा गांव में वाणी चल रहे थे। 6 जून 1990 की बात चल रही थी। पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर के पावन बनाए। गंगा के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि पानी को भिगोने से सार नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। और गीता को ज्ञानामृत कहा जाता है। तो जब तक गीता का मंथन नहीं होता, और मंथन करने वाला नहीं होता, तब तक सार नहीं आ सकता। सार है पतित पावन बाप, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि पहले ज्ञान आता है, बाद में ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। गंगा चाहे जड़ हो, गंगा चाहे चैतन्य हो, उनके ज्ञान से अथवा ज्ञान जल से आत्माएं पावन नहीं बन सकती। क्योंकि सार नहीं दे सकती। गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। तो बाप ही आकर के पावन बनाए, पावन दुनिया रचते हैं और पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, और तुम पावन दुनिया के मालिक बनने वाले हो। तो क्यों न पतित दुनिया का विनाश होने से पहले मालिकाना पाने के लिए पहले से ही बाप के बन करके रहे। स्वाहा हो जाए। जो स्वाहा हो जाते वो राख बन जाते। इसलिए बोला व्यक्तवाणी में, अब देखेंगे राख कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं। फिर पूछते रहते हैं स्वाहा कैसे हो। हम अपना सब कुछ ट्रांसफर कैसे करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम इस साकार बाबा को तो देखते हो ना, यह तुम्हें पहले करने के लिए तो नहीं सिखाए रहे हैं। पहले तो
खुद करके दिखाते हैं, तो ये खुद करके सिखाए रहे हैं, क्योंकि नियम है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। तो बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यह तो न बहुत साहूकार था न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रखा जाता है तो उसमें खान पान की सात सामग्री चाहिए ना। ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर के इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। इस ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। परंतु उनका होता है जो अपन को अर्पण में समझते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, हम तो ट्रस्टी बन करके चलते हैं। जैसे आप डायरेक्शन देंगे चलाएंगे वैसे ही करेंगे। तो उनका अंत तक शरीर निर्वाह होने की गारंटी है। ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। ये समझ की बात है ना। परंतु यहाँ तो सबको आकर नहीं बैठना है। इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो बाबा कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूँ इनको देख करके औरों को भी आया। कितने बहुत स्वाहा हुए। और जो जो हुए वो अपना अपना भरोसा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है कि आत्मा तो चली जाएगी, बिना सामने खड़ा है, बाकी सब शरीर खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ में 7 स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे बुद्धि से स्वाहा होकर के नष्ट मोहा बन जाओ। कैसे स्वाहा होकर? बुद्धि से स्वाहा होकर। सबसे बड़ा समर्पण किस चीज का है? तन का समर्पण बड़ा नहीं है, धन का भी समर्पण बड़ा नहीं है। समय, संपर्क और संबंधियों को भी अर्पण कर दिया।
वो भी बड़ा समर्पण नहीं है। लेकिन बुद्धि का समर्पण इतना बड़ा है कि जो पहले पहले बुद्धि से स्वाहा होता है उसको बाप समान का टाइटल मिल जाता है। बाप है सर्वशक्तिवान, तो सर्वशक्तिवान का टाइटल मिल जाता है। कितनी पावर भर जाती है। कौन होता है सर्वशक्तिवान? बाप तो होता ही है। माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल लेती है और इतनी पावरफुल है कि जब तक वह बुद्धि से सरेंडर न हो तब तक बुद्धि से किसी को सरेंडर नहीं होने देती। कुछ न कुछ वायल हो रहा डालती ही रहेगी। तो कितना बड़ा समर्पण है बुद्धि का। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। जो 2500 वर्ष तक कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाता है और न कोई उपद्रव होते हैं। ये जो सब भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वो सब स्वाहा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही भगवान है। और वही भगवान मनुष्य शक्ति का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। शरीर तो जड़ है। किसका? किसकी बात हो रही थी? जो मनुष्य शक्ति का बीज है वही सत्य है, चैतन्य है, परंतु शरीर तो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। वो ज्ञान का सागर है। तो तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ करके पढ़ाते हैं। वो भक्त तो सिर्फ गाते रहते हैं और बाबा तुमको प्रैक्टिकल में सारा ज्ञान सुनाते हैं। और ज्ञान भी कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्कर कैसे फिरता है ये सिर्फ समझाना है। कोई भी गुरु गोसाई नहीं जिनको रचयिता और रचना का ज्ञान हो। यहाँ तो बाप तुमको खुद पढ़ाते हैं। क्या मतलब? खुद पढ़ाते हैं माना वो खुद रचयिता है और रचयिता बाप खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते भी हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ।
भागीरथ भी मशहूर है। वो भाग्यशाली रथ जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आवेगा। कच्छ मत्स्य अवतार तो नहीं होगा। उनका एक ही नाम चला आता है जो कभी बदलता नहीं। वो कौन सा नाम है? शिव। और सबके नाम बदलते हैं। क्यों नहीं नाम बदलता? उनका नाम क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो सदा कल्याणकारी है। सदा कल्याणकारी है। 5000 साल परम धाम में बैठता है। उस समय की बात है क्या? नहीं, उसका जब भी सृष्टि पर आने का पार्ट है और जब भी मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाता है तो जो भी पार्ट बजाता है कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कल्याणकारी है। जो भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पार्ट बजाता है वो कल्याणकारी है। जो वाचा बोलता है वो कल्याणकारी है। जो दृष्टि देता है वो दृष्टि भी कल्याणकारी है। और संसार में जो भी वाइब्रेशन फैलाता है वृत्ति के द्वारा वो वाइब्रेशन सब कल्याणकारी है। इसलिए काम के आधार पर उसका नाम पड़ा है सदाशिव। और सबके नाम बदल जाते हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी धर्म पिताएं हो, सबके नाम क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि सबके काम बदल जाते हैं। सदा कल्याणकारी कोई इस सृष्टि पर सदा काल रहता ही नहीं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है तो भगवान ही आकर के नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जो थोड़ा कल्याणकारी और थोड़ा कल्याणकारी, कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी, कोई के प्रति कल्याणकारी और कोई के प्रति अकल्याणकारी, ऐसे स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। तो कल्याणकारी ठहरा ना। क्योंकि स्वर्ग वो ही स्थापन करते हैं। तुम जानते हो कि भारत में स्वर्ग था और अभी नरक है। फिर भारत में स्वर्ग जरूर होगा।
इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम और कलयुग में है तमो प्रधान। ये साधु संत आदि सब तमो प्रधान है। इसलिए भगवान वास मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। उद्धार करता हूँ। उद्धार माना क्या? उत्तम माना ऊपर, हर माना हरण करके इन साधुओं की बुद्धि को भी ऊपर ले जाता हूँ। इनकी भी बुद्धि पतित हुई पड़ी है, तो दुनिया में सब पतित ठहरे ना। गंगा स्नान करते हैं परंतु पावन तो कोई होती नहीं। गंगा स्नान से पावन हो न सके और इस विषय वैतरणी नदी के पार जा न सके। ये संसार सागर भी है, कलयुग में इसे विषय सागर कहा जाता है। पार ले जाने वाला एक ही खिवैया बाप है। उसका नाम रखा है खिवैया। खिवैया नाम क्यों दिया है? क्योंकि नैया को खिवैया है। नैया का खिवैया है, सभी रूपी नैया का खिवैया है। ये शरीर विषय वैतरणी नदी में पड़ा है कि आत्मा पड़ी है? दोनों ही पड़े हैं। तो आत्मा रूपी नैया और शरीर का खिवैया, दोनों को पार ले जाने वाला एक ही बाप है। तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है, इसके बाद फिर सुख की दुनिया होगी। ड्रामा अनुसार दुनिया बदलनी जरूर है, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, परंतु बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? बाप की याद घड़ी घड़ी क्यों भूल जाती है? क्योंकि माया अपोजिशन में सामने खड़ी है। ऐसी है, मैं तुमको सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं लेने दूंगी। ये बाप नहीं आया हुआ है। तुम कितना भी संगठित होकर के जोर मारो कि बाप आया हुआ है, और माया तुम्हारी सारी उधेड़ उनको इकट्ठा कर देती है। आखिरी में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम कहते हो भगवान आया हुआ है, माया कहती है नहीं, हो नहीं सकता, ये तो शैतान आया हुआ है।
तो बाप की याद न रहने का कारण क्या हुआ था? माया कारण हुआ। दूसरा कोई कारण होता है? अनिश्चय बुद्धि विनश्यति, बाप की याद का विनाश कर देती है। इस याद में ही मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। वो चाहे इस जन्म के विकर्म हो और चाहे पूर्व जन्म के विकर्म हो। कर्म भोग तो अंत तक भोगना ही पड़ेगा। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। पूर्व जन्मों का कर्म भोग 63 जन्म तक 1 गुना पाप चढ़ाता आया, और इस संगम युग में किया हुआ विकर्म या पाप कर्म 100 गुना बोझ चढ़ाता है। परंतु भोगना तो ये भी पड़ेगा। उसमें कोई को भी माफी नहीं मिल सकती। कोई कहते हैं भगवान आया हुआ है, तो हम इतने दुखी क्यों हैं? इतनी तकलीफें क्यों बढ़ती जाती हैं? इतने साल हो गए, 70 साल से भी ऊपर होने जा रहे हैं, तो कुछ तो कर्म भोग में कमी आनी चाहिए। बात कहते हैं इसमें कोई माफी नहीं मिल सकती। जिनका मैं आधार लेता हूँ राम और कृष्ण का, उनको कोई माफी देते हैं क्या? कुछ माफ कर देते हैं कर्म भोग? नहीं माफ करते। तो ऐसे नहीं कि बाबा क्षमा कर दें, कुछ भी क्षमा नहीं हो सकता। अरे बड़े कड़क हो गए। ये ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ होता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता। बल ब्रह्मा बाबा का दिल कोमल था। कोई बच्चे आजिज़ी करते थे, बाबा बहुत तकलीफ है, बीमार हो जाते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, थकान हो जाती है, शादी करनी ही पड़ेगी। तो बाबा तो परमिशन दे देते थे, लेकिन वो परमिशन देने से छुटकारा हो जाता है या बीमारी और बढ़ जाती है? नर चाहत कछु और है, होवत है कछु और। ब्रह्मा को भी नर कहेंगे या देवता कहेंगे या भगवान कहेंगे? है? ब्रह्मा को भी नर कहा जाता है। नर जो भी करता है वो नरक ही बनाता है। और भगवान स्वर्ग बनाता है, क्योंकि वो सदा ही स्वस्थिति में स्थित है।
जो स्वयं सदैव स्वस्थिति में स्थित है वो दूसरों को भी क्या सिखाएगा? स्वस्थिति में स्थित होना सिखाएगा। तो भगवान ही स्वर्ग बनाता है, वह स्वर्ग नहीं जहाँ राधा कृष्ण साकार रूप में जन्म लेते हैं। उससे भी ऊंची स्टेज का स्वर्ग जहाँ ये शरीर भी रहे और शरीर रहते हुए भी दुखों का अनुभव न हो, दुखों की दुनिया भी हो लेकिन हम दुखी न हो, हम सुख में ही स्टेज का अनुभव करते रहें। उसको कहते हैं सच्ची जीवन मुक्ति। इस दुख की दुनिया में जीवन भी रहे, जीवित भी रहे, दुख की दुनिया भी सामने देखने में आवे लेकिन हमारे ऊपर कोई भी छांट न गिर सके। तो बाप कहते हैं यहाँ क्षमा आदि नहीं होती है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना जरूर है, इसके लिए श्रीमत मिलती है। श्रीमत कहा ही जाता है श्री श्री शिव बाबा की मत, और कोई चारा नहीं। इस श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। ऊंच से ऊंच बाप है तो तुमको ऊंच ही बनाते हैं। अभी तुम बन रहे हो, अभी तुमको सब स्मृति आ गई है कि बाबा कल्प कल्प आकर के हमको पढ़ाते हैं और उनकी पढ़ाई की आधा कल्प प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे चलता है? फिर आधा कल्प इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। कल्प कल्प एक ही बार आकर के समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। तो तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र रहना। योग में रहना है, बाप के बन करके फिर भी पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। नाम भी बदनाम हो जाता है। भी क्यों लगा दिया है? और क्या हो जाता है? नाम भी बदनाम हो जाता है और विक्रम भी 100 गुने बढ़ जाते हैं। पदभ्रष्ट भी हो जाता है, सजाएं भी खानी पड़ती है, गाते भी हैं। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर है? तो वो गुरु लोग भी गाते हैं, वो भी यही सिखाते हैं, सुनाते हैं। और भगत लोग गुरुओं से बहुत डरते हैं इस बात को सुन करके। क्या बात? सदगुरु नंदक और न पावे।
उन गुरुओं के पास कौन सी ठौर है? उन्होंने तो अपना मठ पंथ बनाया हुआ होता है। कोई उनके सामने उनका चेला निंदा करेगा तो मठ पंथ से निकाल देंगे। और कौन सा ठौर है? यहाँ ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में भी साधु संत महात्माएं हैं, वो भी डर पाते रहते हैं। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो कितनों को धक्का दिया होगा है? अरे जितने भी एडवांस पार्टी में आए हैं उन सबको धक्का दे दिया। तुम सदगुरु की निंदा कराने वाले हो, तुमको यहाँ ठौर नहीं मिल सकता। बाप कहते हैं मैं ये हद का ठौर नहीं देता हूँ कि सुखधाम शांति धाम ईंटों का बना के खड़ा कर दूंगा और वहाँ आश्रम से तुमको निकाल दूंगा। ऐसी कोई ठौर की बात नहीं है। बाप का ठौर है बेहद का, जो इस संसार में प्रत्यक्ष होगा। दुनियावी मनुष्य बनाते हैं 7 बंदर, और बाप का बड़े से बड़ा बंदर कौन सा है? बैकुंठ। तो ये सुखधाम बेहद का और शांति धाम बेहद का। मुक्ति और जीवन मुक्ति ये बाप का ठौर है। और ये दोनों ही प्रकार के ठौर प्रैक्टिकल में होंगे या सिर्फ कहने मात्र होंगे? प्रैक्टिकल में होंगे। इसलिए बोला है तुम बच्चे शांति धाम को परम धाम को इस पृथ्वी पर उतार लेते हो। कैसे उतार लेते हैं? क्या बम्बई में उतर आवेगा? बम्बई में शांति धाम उतरेगा क्या? जहाँ बम फटते हैं या बम का असर होता है वहाँ शांति धाम नहीं बनता है। शांति धाम वहाँ बनता है जहाँ न बम फटेंगे और न बम का कोई असर पहुँचेगा। बम फटते हैं तो ज्वालामुखी फट पड़ते हैं, भूकंप आते हैं। भगवान का वो ऐसा ठौर है जहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं फटेगा, कोई भूकंप नहीं आएगा, और आसपास आएगा भी तो उसका वहाँ कोई असर नहीं होगा। तो गायन है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ये अंत समय की बात है जो कुरान में लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। और जिन्होंने खुदा की बंदगी नहीं की होगी, जैसे मंदिर में कबूतर होते हैं, खुदा के सर पर ही गंदगी करते हैं और आकर के मजलिस में बैठ जाते हैं। देखें इनको पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
बाप कहते हैं अपने घर गृहस्थ को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ। लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण आवेंगे। तो पवित्र जरूर बनना पड़े। जो पवित्र नहीं बनेंगे उनकी बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। बुद्धि अपवित्र हो जाती है तो कर्म भी अपवित्र होने लगते हैं और वाचा भी अपवित्र चल पड़ती है। बाप कहेगा एक बात और अपवित्र बुद्धि दूसरी बात कहलवाएगी। मुरली के महावाक्यों का भी खंडन कराएगी, अव्यक्त वाणी के महावाक्यों का भी खंडन कराई देगी। द्वैतवादी आत्मा बन जाती है। बाप आते हैं तो अद्वैत मत स्थापन करते हैं। एक ही मत की दुनिया, एक ही धर्म की धारणा, एक ही राजा, एक ही देश, एक ही भाषा। अलग अलग भाषाएं हो जाती हैं तो खूब टकराव होता है। बाप तो अद्वैत मत लाते हैं। तो ऐसे अद्वैत मत फैलाने वाले बाप को जो द्वैत की वाणी चला करके बदनाम करते हैं, निंदा कराते हैं, उन्हें विनाश के टाइम पर विनाशी धर्म खंडों में भेजा जाता है या ड्रामा प्लान अनुसार जाना पड़ता है। विनाश की विभीषिका के बीच ईश्वरीय सेवा करनी पड़ती है। ईश्वर बाप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। 6 जून 1990 की वाणी का 3रा पेज। तो मनुष्यों को पता नहीं है कि यह कौन आया हुआ है। जरूर सत्य बाप ही होगा। वो सत्य गुरु भी है, सत्य टीचर भी है। तुमको वह पढ़ाते हैं। वह क्यों कहा? सरस्वती की वाणी है। यह नहीं पढ़ाते, माना ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है, वह तुमको पढ़ाते हैं। वो सच्चा सतगुरु भी है। वो गुरु लोग तो बहुत ही गपोड़े लगाते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की कोई बात नहीं है। उन सब का है भक्ति मार्ग। वो भक्ति मार्ग भी अभी तुमने पास कर लिया। वो भक्ति मार्ग का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी नंबरवार ज्ञान के सागर बनते हो।
ऐसे तो सागर एक ही है, परंतु कितने सागर गाए हुए हैं? 7 सागर गाए हुए। तो बाप ने ही तुमको सारा ज्ञान दिया है। जिसने जितना कल पहले धारण किया है उतना ही अब भी करेंगे। पुरुषार्थ करना है। कर्म किए बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। कर्म इंद्रियां है तो कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु तुमको पुरुषार्थ करना सिखाया है। वो गुरु लोग तो कितने हठ योग आदि करते थे। हठ योग से कर्म इंद्रियों को बांधना चाहते हैं। वो हठ योग करना भी उनका कर्म है, ये भी उनका एक धंधा है, आजीविका कमाने का। उनका बहुत नाम वाला हो जाता है, पैसा भी बहुत मिलता है। वर्तमान दुनिया की प्रैक्टिकल बातें हैं ना। पानी पर चले जाएंगे, आग पर चलते जाते हैं, फिर भी बेचारे उड़ नहीं सकते। यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में है जो काम आदमी पर तैरते हैं। बाप कहते हैं इससे कुछ भी फायदा नहीं। अगर ऊंची स्टेज न बनी, मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंची स्टेज में न उड़ी, तो क्या फायदा हुआ? ऊपर उड़ते हैं एरोप्लेन, उसके लिए तो फिर पेट्रोल चाहिए। लेकिन भले ऊपर उड़ते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। पावन तो कोई भी नहीं बन सकते। तो इन साइंस वालों की भी रेस है। उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। परंतु रेस करने वाले साथ शांति ही मांगते हैं, चाहे साइंसदान हो चाहे साधु सन्यासी हो। बाप समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपन को आत्मा समझो, क्योंकि आत्माओं के लोक में वापस जाना है। शांति धाम वापस जाना है। ये दुनिया तो दुख धाम है। हम शांति धाम में जाएंगे और फिर सुख धाम में आवेंगे। जब सुख धाम में आवेंगे तब ये दुख धाम
खलास हो जाएगा। ये बात अच्छी रीति धारण करना है। क्या है? अच्छी रीति धारण करने की क्या बात है? अरे जब स्वर्ग बनेगा तो नरक तो खत्म ही हो जाएगा, दुख की दुनिया तो खलास हो ही जाएगी। इसमें अच्छी रीति समझने की बात क्या है? अच्छी रीति समझने की ये बात है कि जब हमारे कर्म बंधन खलास हो जाएंगे, आत्मा सही स्थिति में स्थित हो जाएगी, तो आप मुए मर गई दुनिया। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले, इसे जानते हो। ये आज नहीं तो कल मरने वाले ही हैं, इनकी कोई दूसरी गति होने वाली नहीं है। तो ये दुखदान तुम्हारी आंखों के सामने ही खलास होता है। ऐसे नहीं कि राधा कृष्ण की तरह तुम स्वर्ग में जावेंगे तो उससे पहले ये दुखदाम खलास होता है, वो भी हद की बात है। और तुम्हारी तो बेहद की बात है। क्या बेहद की बात है? सत्तर की घोषणा की थी, 10 वर्ष में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। तो क्या पुरानी दुनिया का विनाश हो गया था? है? अरे जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं, बाप के एक बार 100% बन जाते हैं, तो पुरानी दुनिया तो उनकी उसी समय खलास हो जाती है। रही ब्राह्मणों की दुनिया, तो ब्राह्मणों की दुनिया की ये बात है 10 वर्ष की, कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो पुरानी दुनिया के बंदे हैं, क्या राधा कृष्ण बनने वाली ब्रह्मा सरस्वती और उनको फॉलो करने वाली आत्माओं को पुरानी दुनिया के बंदे कहेंगे या नई दुनिया के बंदे कहेंगे? वो साफ मरे पड़े हैं। आप मुए मर गई दुनिया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नहीं तो मोह वालों का ऐसा हाल होता है कि जिनसे ज्ञान लेते हैं उन्हीं को भगवान भगवती समझ करके बैठ जाते हैं। बुद्धि उन्हीं से चिपक जाती है, असलियत को समझ नहीं सकते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में अब बात बैठती है कि इस पढ़ाई से क्या मिलता है। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो औरों को भी गहराई से अच्छी रीति धारण कराते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, ये पढ़ाई पढ़ करके फिर शरीर निर्वाह माथा मारना पड़ता है, वो तो दुनिया भी पढ़ाई है। उसका नाम दिया है दागली पढ़ाई। जो तकदीरवान बच्चे हैं वो तो फौरन निर्णय ले लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? हम दागली पढ़ाई क्यों पढ़े? हमें तो बाप आया हुआ है गॉड गॉडेस बनाने के लिए। फौरन निर्णय लेते हैं कि हम कौन सी पढ़ाई पढ़े और कौन सी न पढ़े। वो तो पढ़ाई से मिलता क्या है? वो तो पढ़ाई से क्या मिलता है?
नौकरी मिलती है। नौकर चाकर बनते हैं और बाप आकर क्या बनाते हैं? साहूकार नहीं, साहूकार तो प्रजापद है, मालिक बनाते हैं, स्वाधीन बनाते हैं, नौकर चाकर बनना नहीं सिखाते हैं। तो कंट्रास्ट करो, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो तो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार अगर कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उसी दागली पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं हमको अभी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। बाबा पूछते हैं अच्छा बताओ कौन सी नॉलेज अच्छी है? उस पढ़ाई की नॉलेज से क्या मिलेगा और इससे क्या मिलेगा? कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे तो सही, पेट के लिए कमाई तो चाहिए ना। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं 2500 वर्ष हमको कोई कमाई नहीं करनी पड़ेगी और इस जन्म में भी गारंटी देते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे धंधा हो, उस दुनिया का सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय पढ़ाई के। हमको तो पढ़ाई पढ़ करके राजाई पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स पूरा करके फिर हम आ जाएंगे। बाबा समझ जाते हैं कि हम इनको कितना भी समझा लें इनकी तकदीर में नहीं है। अब क्या होना है तो आगे चल करके देखना। धमकी देते जाते हैं। ये तो समझते हैं कि शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वो ही अपनी तकदीर जगाएंगे। अभी तो पूरा जोर लगाना है। 63 जन्म में इतना जोर नहीं लगाया, उतना जोर इस जन्म में लगाना है। हम तो बाप से भरोसा लेकर के ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना हम ये एक अंतिम जन्म पवित्र बने। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते होंगे, सब नंबरवार है, सब पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। क्या वेद की माँ नहीं आती है तब? इसके लिए बोला वेद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश वो तो देखते हो, सामने खड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
ये बहुत क्लियर बात है। कौन सी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है? कौन सी है पुरानी दुनिया है? 5000 साल पुरानी दुनिया पुरानी नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया जो अभी 70 साल हुए हैं पैदा हुए, वो पुरानी हो गई है? कौन सी दुनिया पुरानी है? दोनों दुनिया साथ साथ विनाश होंगी है? जो बेहद की दुनिया है उसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवताओं के जो वर्ष हैं वो दिव्य वर्ष होते हैं। इसलिए कल्प की आयु लाखों वर्ष लगाई दी है। ये कहाँ की बात है? अभी की बात है। यहाँ का थोड़ा टाइम बाहर की दुनिया का लंबा टाइम बराबर है। तो ये समय बरोबर वही है। अनेक धर्म है और सत्युग में एक धर्म होगा। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि का भारत और पारस बुद्धि का भारत। क्या भारत भी एक है या दो है? तो एक ही। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार जो पारस बुद्धि का भारत था वो अभी पत्थर बुद्धि का भारत बन गया है। फर्क देखो कितना है। ये है रिलीजियस भारत। इन्हें को ही कौरव राज्य कहा जाता है। भगवान बात है ना। कलप पहले जो विघ्न पड़े होंगे वो अभी भी पड़ेंगे। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय कर रहे हैं और कोई है ऐसे हैं जिनको निश्चय कायम करने में टाइम लगता है। शरीर पर तो भरोसा नहीं है, तो जरा भी चांस नहीं गंवाना चाहिए। जिसकी तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि में जरा भी बात नहीं बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।